हाँ, वही इंश्योरेंस सर्विस के आगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को सारे फैक्ट बता देते हैं इंश्योरेंस कराने से पहले, तो इंश्योरेंस कंपनी, फैक्ट मतलब सच्चाई, जो भी सच्चाई है अगर आप बता देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी और आप दोनों के बीच में जो एक ट्रस्ट है वो बना रहेगा, और ये जब बना रहेगा तभी इंश्योरेंस कंपनी आपका रिकवर कराएगा। ठीक है, फाइन। आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ लाइन पढ़ लेते हैं। हेलो एवरीवन, सभी लोग ध्यान से सुनिए और देखिए उधर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ। विश्वास पे, आपके विश्वास पे ही क्या है, ये बेस है। ठीक है, द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब आप लोग, एंड इंश्योरर मतलब हम, इंश्योरेंस कंपनी, मस्ट डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब होता है सब कुछ बताना। ठीक है, सब कुछ बता देना। ऑल द मटेरियल फैक्ट मतलब जो भी सच्चाई है, टू ईच अदर, एक दूसरे को, एंड बोथ द पार्टी शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट, कोई भी सच्चाई आपको छुपाना नहीं चाहिए, रिलेटेड टू इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। इफ द इंश्योर्ड हाइड्स एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप लोग कुछ भी इंश्योरेंस कंपनी से छिपाते हैं, एंड लेटर ऑन द इंश्योरेंस कम्स टू नो, और बाद में हमको पता चला, तो फिर क्या होगा, देन ही कैन रिफ्यूज टू पे कंपनसेशन, हम आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं देंगे। फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट बाय द इंश्योर्ड मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वॉइडेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंश्योरर। कह रहा है कि अगर आप कुछ भी झूठ बोले तो तुरंत वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, मतलब ये माना जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल फैक्ट छिपाया गया है, जो कि ये एक इंश्योरेंस प्रीमियम है आपका। ठीक है, क्या है आपका, इंश्योरेंस का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप ये ऐसा मतलब जो भी मटेरियल फैक्ट अगर आप नहीं बताएंगे इंश्योरेंस कंपनी को, तो फिर आपको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि कल हम लोग एक, हाँ जैसा कि कल हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, सत्यम जी का फायर क्रैकर का दुकान था, पटाखे का, और वो इंश्योरेंस कराने गए थे, और इंश्योरेंस कराने से पहले वो देखे थे अपने शॉप में कि वायर अच्छे से नहीं है, वो चिंगारी मार रहा है वहां से, मतलब कभी भी आग लग सकता है चिंगारी से। वो देखे थे वायरिंग सही नहीं हुआ है, वो चाहते तो सही करा लेते बट उसको नहीं कराए, और ये इनको पता भी था और इंश्योरेंस करा रहे थे तो इनको याद भी था, तो सोचे क्या जरूरत है बताने का। ठीक है, पर इनके दुकान में आग लगती है उसी चिंगारी से, और इनके दोस्त पीछे से आकर कहते अरे भाई वही चिंगारी की वजह से आग लगा है क्या। तो तब तक वहीं पे ऑफिसर्स जो थे, जो इंस्पेक्ट करने आते, चेक करने कि क्या कारण है कि आग लग गया, तो वो सुन लेते और उनको पता चल जाता, और वहीं पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। हाँ, इंश्योरेंस कराने के बाद अगर ऐसा होता है तब सही है। हाँ 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 हाँ, अगर नहीं बताते हैं, उनको नहीं पता चलता, उनके नॉलेज में नहीं आता, तब इनको कंपनसेशन मिल सकता था। ठीक है, बट ये जब बता ही दिए, ठीक है, जब ये बता ही दिए तो फिर बात अलग है। हाँ, ये भी इनको प्रूफ करना होगा कि हाँ वो इंश्योरेंस कराने के बाद ऐसा हुआ था। ठीक है, अब ये पीछे से अगर सपोर्ट किए, बोल दिए कि अरे तो परसों की बात है, ये तो इंश्योरेंस 6 महीना पहले करा रखा है, तब बात अलग है, तब इनका काम बन सकता है, कंपनसेशन मिल सकता है। हाँ वही, वही अगर बोल दिए आकर कि अरे भाई वो 7 महीने पहले जो आए थे चिंगारी लगा था उसी से हुआ है क्या, ठीक है, हमें तो लग रहा उसी से हुआ है, तो ये अलग ही चिंगारी लगा के चले गए ऑफिसर और इनके बीच में। फाइन, चलिए बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, आप इसी तरह भूल जाइए, सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज टेकन अ लाइफ इंश्योरेंस, कह रहा है इफ अ पर्सन हैज टेकन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय हाइडिंग द फैक्ट दैट ही इज अ heart patient, and later on if the insured dies of a heart attack, then the insurance company can refuse to pay the compensation because a material fact was hidden by the insured। ठीक है, कह रहा अगर किसी को हार्ट पेशेंट है और तुरंत जाके क्या कर लिया,
इंश्योरेंस करा लिया है और ये छिपा दिया है, नहीं बताया है कि हम हार्ट पेशेंट थे, और बाद में हार्ट अटैक से अगर वो डेथ करते हैं तो वहाँ पे इश्यू है। फाइन, आगे बढ़े हम लोग। देखिए सिमिलरली इफ अ फैक्ट्री ओनर टेक्स अ फायर इंश्योरेंस, देखिए जो हम आपको कहानी सुना है वो इसमें लिखा है, इफ अ फैक्ट्री ओनर टेक्स अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी हाइडिंग द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज issued him a statutory warning letter to get his factory wiring changed, इसमें पूरा लिखा है वायरिंग चेंज कराने का, पूरा इनको मिला था वार्निंग लेटर। लेटर ऑन इफ द फैक्ट्री कैचेस फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट ऑफ वायरिंग then the insurance company can refuse to pay the compensation because insured has hidden the fact of a statutory warning from the insurance company। इंश्योरेंस कंपनी से आप फायर इंश्योरेंस लेने गए और पहले से ही आपको वार्निंग लेटर मिल चुका था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कि आप इसको सही करा लीजिए, और आप उसको फिर भी नहीं सही कराए, और फैक्ट्री में वायरिंग सही नहीं कराने की वजह से क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया वायरिंग में और आग लग गया, और यही चीज पता चल गया इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो आपको कंपनसेशन नहीं देगी। हाँ, तो वो ना देखिए कि पता है क्या हम बता रहे हैं, वो एक अलग मतलब हो गया कि उनका काम है पता करना, प्रूफ करना, वो उनका काम है पता करना, नहीं दिखाए नहीं दिखाए, दिखा दिए, पता चला नहीं पता चला। इसमें हम सीधा बोलेंगे अगर वो पकड़ नहीं पाए, पता नहीं चल पाया तो कंपनसेशन मिल जाएगा, और पता चला तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ बताइए। चलिए, क्या सत्य है बताइए, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, कुछ भी जो भी क्वेश्चन होगा पूछ लीजिएगा, पर थोड़ा सा सही होना चाहिए क्वेश्चन भी, कुछ भी नहीं। हाँ 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 हाँ। कैसा केस? नहीं, वर्डेबल हो जाएगा, इनका प्रिंसिपल कहता है तुरंत वर्डेबल हो जाएगा, केस नहीं होगा। हाँ, हेल्थ चेकअप कहते हैं कि एक बार आप लेते आइए, तो उसमें भी हम लोग बहुत कुछ छिपा सकते हैं। अरे हार्ट का क्या, उसको कैंसर होगा, बहुत सारी बीमारी होगी, अगर आप कुछ भी छिपा दिए तो फिर नहीं मिलेगा। बता दिए तो फिर उस हिसाब से फिर अलग होगा, वो सब कुछ नोट हो जाएगा, और शायद ना भी आपका ले, ऐसा भी हो सकता है। हाँ 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 हाँ, मिलेगा मिलेगा, पैसा मिलेगा, पर वो उनको ये दिखाना होगा कि हर जगह से फिट है ये। नहीं नहीं, जो कराया उनके फैमिली को मिलेगा। ठीक है, तब सही है। नहीं नहीं, सत्यम अभी सीधे हैं। ठीक है, मतलब सीधे हैं तो मोमोज खिला दो। ठीक है, आइए सेकंड में क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अभी आप लोग जो बात कर रहे थे ना वही टॉपिक आ गया, वो कह रहे ना हम करा देंगे, तो भाई वो आप क्यों कराएंगे, आपका इंटरेस्ट है कुछ होना चाहिए, कुछ रिलेशन होना चाहिए। अब भाई दोस्त हो तो ऐसे नहीं करा सकते हो आप, दोस्त हो भाई, चाचा के लड़के हो। अब देखिए वही टॉपिक ही है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग समझिएगा। इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब समझिए। अब आपके सामने कोई छोटा बच्चा जा रहा है, टहल रहा है, तो आप सोच रहे हो कि चलो उस छोटे बच्चे का करा देते हैं, ठीक है। या कोई छोटी बच्ची टहल रही है, तो आप कह रहे हैं अरे छोटी बच्ची है क्या, चलो इसका करा देते हैं। हाँ, आ रहा समझ में? ठीक है, तो फिर आप समझिए बात को कि अब भाई कोई रास्ते में गुजर रहा छोटी बच्ची, तो आप उसी का जब आपका क्या इंटरेस्ट है, मतलब सबका इंश्योरेंस कराते जाओ बैठ के, तो ऐसे नहीं मानेगा कोई कि भाई आप रिलेशन दिखाइए कि कैसा रिलेशन, वही सब लिखा है, हम लोग पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अभी पूछेगा इसको, कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the insured must have an insurable interest in the subject matter of insurance policy. Without interest taking an insurance policy is a gamble and fraudulent activity and law does not permit it. समझ आ गया? अगर आपका आपके ये रिलेशन में नहीं आते हैं, आपका इसमें इनके हमें कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो आप नहीं करा सकते। दोस्त के बेसिस पे आप नहीं करा सकते, कुछ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, फाइन। आगे नहीं, ये सब क्लास में नहीं, मजाक करिए। हाँ, गैम्बल मतलब कि जुआ हो जाएगा, ये जुआ हो जाएगा। ठीक है, और फ्रॉडलेंट मतलब कि मतलब वो पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है, फ्रॉड पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, समझ आया आप सभी को? फाइन।
आगे बढ़े हम लोग। देखिए इसमें ये हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है और सामने वाले पर्सन का क्या कराया, इंश्योरेंस करा दिया, जैसे हाँ ठीक है इंश्योरेंस करा दिया, और उस सामने वाले पर्सन को पता है कि 2-3 दिन बाद इसको उठाना है, ठीक है। और जो सामने वाला भाई छोटा नहीं है, बड़ा कोई लड़का है, उसको टारगेट लिया गया है कि उसको मारना है, ठीक है, जान से मारना है, ठीक है। तो पहले ही वो क्या करा दिया, उसमें इंटरेस्ट है नहीं, उसका इंश्योरेंस करा दिया, 2-4 दिन बाद उसको मार दिया और 8 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से ले लिया। तो एक तरह से क्या होगा, फ्रॉड हो रहा है ना ये सभी चीजें। तो इसमें सीधा सीधा कि सामने वाला जो भी है वो आपका रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है, तब आप करा सकते हो। अब ये नहीं कि रास्ते में कोई चल रहा उसका करा दो और फिर अगले दिन उठा लो उसको, हाँ हाँ गोली मार दो उसको, और फिर दिखाओ हम इसका करा रखे थे, पता नहीं कौन मार दिया इसको गोली, ठीक है। तो इससे लोग पैसा कमाने लगेंगे, कहेंगे इंश्योरेंस कंपनी मतलब एटीएम, पैसा कमाने वाला कंपनी। हाँ आप शांत ही रहिए, अलग ही लेवल में चलते रहते हैं एकदम। बस आगे लिखा है, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट कम्स विद द रिलेशन। आपका अगर रिलेशन है तब माना जाएगा कि आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ऑफ इंश्योर्ड विद द पर्सन टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। फॉर एग्जांपल अ पर्सन कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज स्पाउस और फॉर हिज हर चिल्ड्रेन, बट ही शी कैन नॉट टेक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर अ स्ट्रेंजर। अनजान लोगों के लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते, ठीक है। आप अपने घर के लिए किसी रिलेशन में, क्या, हाँ हाँ रिलेशन होना चाहिए, हाँ। आप देखिए क्या लिखा है, स्पाउस मतलब पति पत्नी या चिल्ड्रेन, वो तार पे हाथ मत रखिएगा थोड़ा सा दूर रहिए, ठीक है। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो समझ आया, स्ट्रेंजर के लिए नहीं, किसके लिए नहीं, स्ट्रेंजर के, चलिए आगे। आगे लिखा है, द इंश्योर्ड मस्ट सफर अ फाइनेंशियल लॉस इफ द सब्जेक्ट मैटर इज डैमेज टू प्रूव द इंटरेस्ट और ही मस्ट बी ओनर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। और पता है आप जिसका करार है ना, आप उसके मालिक होने चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी दुकान का करा रहे हैं, तो क्या दुकान के आप मालिक होने चाहिए। ये नहीं कि रास्ते में जा रहे हैं तो चलो फर्स्ट इंडिया फैमिली मार्ट जो उधर इंश्योरेंस करा दो, कभी आग लगा तो मालिक से देखिए देखिए इंश्योरेंस कराए थे, नहीं ना। तो जब हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली जब आप कराने जाएंगे ना तो वो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपसे कहेंगे, मतलब वो कंफर्म करेंगे कि आप मालिक हो कि नहीं, और आप वहां पे नहीं होगे तो नहीं प्रूफ कर पाओगे, इतना आप जान लीजिए, ठीक है। क्योंकि भाई अब मान लीजिए आप ही टहलते टहलते चले गए, उनको लगेगा ही नहीं कि आप मालिक हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, बताइए। हाँ अभी ये श्रेयस घूमते घूमते चले गए और कह रहे वी मार्ट मेरा है, चलो करो इसका, करो इसका करो, अगले दिन आग लगवा दिए, फायर इंश्योरेंस लिए थे आग लगवा दिए, कहेंगे देखिए हम वी मार्ट पे कराते हमको पैसा दे दीजिए। कह तो रहे हैं मालिक जिसके रहेंगे, जो आपका बिजनेस है उस पे आप करा सकते हैं। अब कैसा क्वेश्चन पूछे सर, खरीद के करा सकते, जब खरीद ही लेंगे मालिक हो जाएंगे तो क्यों नहीं करा लेंगे, करा ही लेंगे। हाँ ये बात सही है, पर वो नहीं कराएंगे, थोड़ा सा पढ़ लिख लिए यहाँ पे। बताइए, ये सब आइडिया नहीं, आप देख लीजिएगा। फायर इंश्योरेंस लगभग 3,000, 4,000, 4,000, 5,000, 4,000, 5,000 जितने का भी होगा। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज टेकन लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अ फैक्ट्री प्रेमाइसेस, देन the lender can take the fire insurance policy of that factory without being the owner of that factory। क्या क्या लिख दिया इसमें, कह रहा है, हाँ यहाँ पे एक चीज समझिए, कह रहा है इफ अ पर्सन, मान लीजिए आप सभी लोग अपने अपने को मान लीजिए कि आप एक पर्सन हैं, पर्सन ही है, ठीक है, हैज टेकन लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अ फैक्ट्री प्रीमाइजेस। आप एक लोन रखे हैं, लोन ले रखे हैं, ठीक है, और लोन लेने के समय आप सिक्योरिटी में क्या दे सकते, क्या दिए हैं, फैक्ट्री अपना दे दिए हैं, ठीक है। देन the lender can take fire insurance policy of that factory without being the owner of that factory। अब इसको बात समझिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, नहीं नहीं ध्यान समझिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि आगे सागर का एक फैक्ट्री है, सागर का एक फैक्ट्री है, किसका, बोलिए सागर का, ठीक है। अब सागर अपनी फैक्ट्री को दे रखे हैं किसको, एक मिनट, इसमें क्या लिखा है, देन द लेंडर कैन,
हाँ सागर आप दे रखे हैं आप उनको, किसको? नहीं नहीं ऐसा नहीं कहना चाह रहा है। ही हैज टेक लोग बैंक को बोला लेंडर, बैंक पैसा उधार दिया है ना, तो जैसे बैंक करा लेगा, बैंक करा लेगा फैक्ट्री का। देखिए मान लीजिए सागर का फैक्ट्री है, सागर गए बैंक में, कहाँ गए? बैंक में। और बैंक में जाने के बाद ये अपने फैक्ट्री का जो भी कागज है, ठीक है, वो पूरा दे दिए किसको? बैंक को, सिक्योरिटी के रूप में, कि अगर हम बाद में आपसे जो लोन लिए, लोन का पैसा अगर हम आपको नहीं देंगे तो फिर आप क्या करना, मेरा ये पूरा फैक्ट्री रख लेना, ठीक है। पर जो बैंक वाला, उसको डर लगा हुआ है कि इसका फैक्ट्री अगर जल गया तो, सारे मशीन्स खराब हो गए तो इसका वैल्यू तो तुरंत आधा का आधा खत्म हो जाएगा। तो वो क्या कर रखा है बैंक की, इंश्योरेंस करा लिया है। बैंक मालिक नहीं है उस फैक्ट्री का, बट फिर भी इंश्योरेंस करा लिया है। क्यों? क्योंकि उस बैंक को डर लग रहा है कि ये फैक्ट्री में कुछ लॉस वॉस हो गया या आग लग गया और ये भी भाग गए, पैसा नहीं दिए, लोन नहीं दिए, तो बैंक तो लूट जाएगा ना, बैंक तो लूट जाएगा। तो यहाँ पे बिना मालिक हुए भी करा सकता है जब ये लोन वाला केस आए और सिक्योरिटी वाला केस आए। तो समझ आया आपको? बताइए। आगे लिखा है बिकॉज ही हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द फैक्ट्री प्रेमाइजेस, क्योंकि जो बैंक है उसका क्या है, कौन सा इंटरेस्ट है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। हाँ बैंक नहीं, कोई भी कर सकता है, कोई भी, जैसे कोई भी कर सकता है। जैसे आप लोन देते हैं, तो ये पहुंचे आपके पास लोन लेने, तो आप जब लोन देंगे ना तब आप करा सकते हैं इनके फैक्ट्री का करा सकते हैं। प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग होता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। आगे लिखा है कि इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी द इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उस समय आपका इंटरेस्ट जिस पे भी करा रहे हैं होना चाहिए। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। सभी में यही बोल रहा है, फायर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो, लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो, बस उस समय आपका होना चाहिए जो भी सब्जेक्ट मैटर है। क्लियर है? मैरीन इंश्योरेंस का करा सकते हैं आप लोग, पर उस समय आपका इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। आगे बढ़े हम लोग, बताइए। मैरीन इंश्योरेंस थोड़ा सा आगे बताएंगे। मैरीन सुने ना, मैरीन मतलब वो पानी में जो चलता है, ठीक है, सब मरीन मैरीन जो भी बोलिए। आगे बढ़े हम लोग, सब मराएंगे, ठीक है। आगे बढ़े। आगे क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। सीधा बैठिए, सीधा, सागर सीधा बैठिए, सीधा सीधा बैठिए, आप भी सीधा बैठिए पीछे, नहीं और सीधा होइए, हाँ ये सही है। क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। बट आप जैसे बच्चे रहे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट का सोचेंगे कि इंश्योरेंस कराओ प्रॉफिट कमाओ, ठीक है। देखिए सीधा वो कभी से वही दिमाग लगा रहे सच में, उसको कैसे प्रॉफिट कमाए, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। आप अगर कभी कोशिश करते हो इससे प्रॉफिट कमाना तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी है जो ना, अलग अलग कंपनी, उनके पास भी डेटा रहता है, ठीक है। आगे बढ़, प्रॉफिट नहीं हो पाता इसमें, कभी नहीं हो पाएगा। हाँ तो नुकसान ही हुआ ना 20,000 का, तो वो बात है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दी पर्पज ऑफ इंश्योरेंस, इसीलिए ना वो लोग थोड़ा सा कम ही देते हैं। ये मान लीजिए गलती से वैल्यूएशन निकाल रखे हैं और आप देख रहे हैं कि चलो इतना, मान लीजिए कि आपका 1 लाख का नुकसान हुआ, कितने का? 1 लाख का। और ध्यान समझिएगा, और 1 लाख देने के लिए वो तैयार हो गया, कौन? कंपनी वाला। बट आपको अंदर ही अंदर पता है कि छोड़ो यार, 1 लाख का थोड़े ना नुकसान था, वो तो 90,000 का नुकसान था, ठीक है। या मान लीजिए आप सोच रखे हैं 80,000 का नुकसान था, वो आपको एकदम अंदर अंदर की बात है कि भाई 80,000 का सामान जला है, बट आप उसको उल्टा सीधा बता बता के किसी तरह वैल्यू निकलवा दिए 1 लाख का। तो इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख का वैल्यू निकाला तो 1 लाख पूरा देगा ही नहीं, कम ही दे रहा है, 80 तक पहुंचेगा, 80 देगा। आप भी सोचेंगे अरे यार 80 तक तो नुकसान ही हुआ था मेरा, ठीक है। तो मतलब फायदा हो ही नहीं सकता इसमें। हाँ ये बात अलग है कि पूरा पूरा आप षड्यंत्र रच दें, वो अलग बात है, ठीक है। पर आपको हम एक बता सकते हैं, बनारस में 1 महीने हम क्लास किए थे, क्लास 11th में, ठीक है। तो जो सर थे वो सीए फाइनलिस्ट थे, तो वो हमको बता रखे थे कि एक शोरूम था शूज़ का। तो वो शूज़ का शोरूम मतलब लगभग बहुत सारे सामान थे उसके, बिक नहीं रहे थे, बहुत पुराना हो गया था सामान। तो वो क्या किया कि
कुछ दिन पहले इंश्योरेंस कराया, एकदम सही बोल रहा है, इंश्योरेंस कराया, बहुत बड़ा शोरूम था और इसकी हिम्मत अलग लेवल की, जो भी था, नाम हम कुछ नहीं लेंगे, ठीक है भाई ठीक है। अब क्या हुआ, इसलिए कल रोक दिए थे, कल नहीं बताए थे ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग हो रहा है, कुछ भी भरोसा नहीं है कि वहां पे पहुंच गए इंश्योरेंस कंपनी वाले, ठीक है आ रहा समझ में। तो फिर क्या हुआ कि वो सर बता रहे थे कि वो पूरे शोरूम में जितना था ना वो प्रोडक्ट, वो सब पुराना पुराना था। तो वो क्या करता है कि नया माल मंगाकर उसमें पूरा रखवा देता है सारे नए प्रोडक्ट, और इंश्योरेंस करा लेता है। इंश्योरेंस में कितने का उसमें मतलब सामान रखा हुआ है वो सब कुछ नोट डाउन हो जाता है, और कुछ समय बाद वो क्या करता है, रातों रात नया नया जो सामान था वो हटवा देता है, और जो पुराना पुराना सामान था वो छोड़ देता है, ठीक है। स्लीपर्स थे, सैंडल थे, ठीक है, शूज था, ये सारी चीजें। और फिर क्या हुआ, लगवा दिया आग, लगवा दिया आग। और सुबह सुबह भाई आए इंश्योरेंस कंपनी वाले, देखे तो सब जल के राख हो गया है, पैसा वैसा सब हटवा ही लिया होगा, कॉमन सी बात है, कागज पत्र सब हटवा लिया होगा। किसी तरह अपना करते करते इंश्योरेंस कंपनी वाले उसको पैसा मतलब कंपनसेशन दिए, पूरा जितने का लॉस हुआ था। और फिर आप विश्वास करिए कि 10-20 दिन बाद या 1 महीने बाद बता रहे थे सर कि धड़ाधड़ पेंट वेंट करा रहा था और नया नया जो आइटम है उसको मंगा के लगवा रहा था। मतलब इसका मतलब ये कि मिल गया था। समझ आ रहा है आप सभी को, ठीक है, समझ आ रहा है, फाइन। तो आइडिया, ठीक है, उसमें अब उसका वो सक्सेस हो गया, रिस्क पे था, मान लीजिए पकड़ा जाता तो गया ना। हाँ हाँ, यहाँ पे क्या चोरी होगा, हम इंश्योरेंस नहीं कराए हैं, इंश्योरेंस इंश्योरेंस नहीं कराए हैं अगर कुछ हुआ तो नवनीत को टारगेट लिया जाएगा बहुत हिंट कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नीचे कैमरा भी लगा हुआ है और अभी हम इंश्योरेंस कंपनी वाले को फोन करने जा रहे हैं, ठीक है, कि हमें खतरा फील हो रहा है। फाइन, आगे बढ़े हम लोग, चलिए। हेलो, बस बस बस, अब देखिए क्या है। तो दी पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज, देखिए इंश्योरेंस कराने का पर्पस ये होता है कि ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन हैज एज ही वॉज बिफोर द लॉस। कह रहा है कि आप इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं कि आपका जितना भी लॉस हुआ है उस लॉस होने के पहले जैसा था वैसा करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक बाइक खरीदे हुए हैं, कितने का, 80,000 का, ठीक है, 80 या 90,000 का। मान लीजिए 1 लाख का बाइक खरीदे, आप इंश्योरेंस करा रखे हैं, और उसमें आपका एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद आपका बाइक में कुछ ना कुछ टूटा वूटा, और उसको बनाने में खर्चा आया 20,000 का, ठीक है। तो 20,000 का खर्चा आया, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी 18,000, 17,000, 16,000 कुछ ना कुछ वो दे दी। तो लगभग आपको वो कम ही देती है, वो कम ही देती है। अब उसका कुछ पॉलिसी होगा कि हमको 80% ही कंपनसेट करना है, पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा कि जब वो पूरा पैसा मिल जाएगा तो आप उससे बनवा लिए, तो लगभग लगभग आपका थोड़ा मोड़ा खर्च होता है, बाकी सब कुछ कंपनसेशन मिल जाता है। हाँ। हम्म। देखिए क्या है ना कि जो प्रीमियम आप पेमेंट करते हैं ना, तो उस प्रीमियम पे बता देता है कि कितने तक का लॉस कवर करेगा, ठीक है, कितने तक का लॉस। जैसे एग्जाम्पल आप कह रहे सर, एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आप 4,000 रुपये पेमेंट किए हैं, और उस 4,000 में ये है कि बाइक और बाइक का ओनर जो ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है, बाइक का मालिक ही अगर ड्राइविंग कर रहा है, तो अगर बाइक कहीं लड़ती है और नुकसान होता है 50,000 का, तो 50,000 तक जो लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। और अगर आपको कुछ होगा तो उसमें आपको 80,000 तक वो कंपनसेट कर सकती है। इसका प्रीमियम कितना है, 4,000 अगर पेमेंट करते हैं तब, ठीक है। और एक, और एक मान लीजिए हम बता रहे हैं क्या लॉस हुआ, कंपनी को लॉस नहीं होगी, पूछे क्यों, पूछे क्यों, क्योंकि उस साल आपका कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। तो और आपको पता होना चाहिए कि सारे लोग अपने बाइक का, कार का इंश्योरेंस कराते हैं, और कितना पैसा पहुंचता है, और कितना एक्सीडेंट होता है भाई, सारे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है नहीं, इक्का दुक्का, मतलब इक्का दुक्का क्या, मान लीजिए 1 लाख तक पहुंचा है तो 1,000 एक्सीडेंट हुआ, 1 लाख लोगों से पैसा पहुंचा,
और पूरा टोटल 1,000, मान लीजिए 1,000 लोगों का एक्सीडेंट हुआ, तो बस उसे उन्हीं को कंपनसेट करना पड़ता है, बाकी पूरा पैसा तो उनके पास बच जाता है। इंश्योरेंस कंपनी में लॉस हो ही नहीं सकता, उनको लॉस नहीं होता है। अगर आपको 1 करोड़ रुपया भी दे देंगे ना तो उनका लॉस नहीं होने का, क्योंकि उनको खुद ही कितना 1,000 करोड़ है। आप कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी आप खुद बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। अरे वो पढ़ लिए, घोटाला होने नहीं देंगे। घोटाला रोक देंगे, कहेंगे रुको, हमसे ज्यादा इंश्योरेंस का वो क्या कहते हैं प्रिंसिपल पढ़ लियो, आए हो फायदा करने, रुको, तुमको ऐसा ऐसा घेरेंगे ना, सब उगल दोगे तुम। ठीक है क्या? देखिए क्या है ना, आप जो देखिए, अगर आप बाइक का करा रखे हैं, हेलो, हेलो, इधर इधर, अगर आप बाइक इंश्योरेंस करा रखे हैं, बाइक को कैसी भी डैमेज होती है, ठीक है, तो उसका कंपनसेशन दिया जाएगा। हाँ तो देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं कि 1 लाख की बाइक इनकी चली गई ना, हेलो श्रेयस, 1 लाख की बाइक आपकी ट्रक कुछ दी, खत्म हो गया। तो देखिए, इंश्योरेंस का जो आप प्रीमियम लिए थे, तो वो जो उस प्रीमियम में बताया था कि कितने तक का आपका लॉस रिकवर करा देगा। तो मान लीजिए आप 4,000 का प्रीमियम लिए थे और उसमें ये था कि 50,000 तक लॉस आपका रिकवर हो जाएगा, तो 50,000 देगा। पूरी बाइक खत्म हो गई, ट्रक उसको उसको दम कूच कर चली गई वो। हाँ, ये खूब उससे पहले कूद गए थे, ठीक है। अब आगे सुनिए, पहले आगे सुनिए, फिर आप क्या, अगर इंश्योरेंस आप प्रीमियम आप 6,000 वाला लिए हैं और 6,000 में ये था कि आपका अगर लॉस होता है तो आपको मतलब लगभग पूरा पैसा कवर किया जाएगा, जितने का भी लॉस होगा पूरा। तो मान लीजिए 1 लाख की बाइक तो चली गई, तो फिर भी उसमें 90,000 95,000 आपको दे दिया जाएगा। इसका इनको इनको नुकसान होगा तो ये भी अगर प्रीमियम के अंदर कवर है, अगर वो प्रीमियम के अंदर होगा कि ड्राइवर को कुछ हुआ या मालिक को कुछ हुआ, तो जितना भी लॉस होगा, जितना भी उसमें होगा, कॉन्ट्रैक्ट जितना हुआ होगा उतना इनको कंपनसेट किया जाएगा। हाँ हाँ, तो सिर्फ बाइक का मिलेगा, सिर्फ बाइक का, आपकी फैमिली को। उसको जब आप इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें उसमें नॉमिनी नॉमिनी उसमें नॉमिनी का नाम जाता है, मम्मी पापा भाई छोटा भाई बड़ा भाई, क्लियर है? हाँ, जिसका कोई नहीं तो फिर उसका नहीं हो पाएगा भाई, इंश्योरेंस कंपनी का फायदा हो जाएगा और क्या। अब कहाँ जाएगा? क्या? नहीं, कुत्ते का जानवर नहीं चलते हैं यहाँ पे। इंसान का चलेगा। चलिए, मतलब अब थोड़ा कुत्ता बिल्ली हो रहा है अब धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आइडिया नहीं है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, हो सकता होता होगा, आप देखे हैं जानते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो होता एनिमल पे भी तब होता होगा, ठीक है। बट इन लोगों को मत बताइए, ये लोग एनिमल पे करा के एनिमल को उड़ा देंगे। इन लोगों को कुछ मत बताइए। हाँ 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 हाँ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। भले आप हिंट देना चाह रहे हैं कि वो जानवर हैं, कुत्ते हैं, आप बनाना चाह रहे हैं, बस। बस बस आगे बढ़े हम लोग। देखिए, 1 मिनट में इसको समझ के खत्म कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट की शांति रखिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में कह रहा, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इंश्योर्ड हिज फैक्ट्री फॉर ₹2 लाख अगेंस्ट फायर, कि अगर आग लगती है तो 2 लाख रुपए तक रिकवर इंश्योरेंस कंपनी वाले करेंगे, ठीक है। ड्यू टू फायर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 1 लाख, कितने का लॉस हो गया? पर जो फैक्ट्री का मालिक था ना, वो क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट हिम 1 लाख ओनली, कितने का नुकसान हुआ? तो देगा कितना? पर कराया कितने का था? बात को समझिए, वो करा रखा था, प्रीमियम जो भरता था कि अगर लॉस होगा 2 लाख का तो 2 लाख उसको मिल जाता, पर 2 लाख का नुकसान कहाँ हुआ? तो ये नहीं कि 1 लाख का नुकसान है तो जाकर आप वहां पे रोने गाने लगे कि नहीं हम 2 लाख वाला कराए थे, हमको 2 लाख रुपया दो। तो वो कहेगा भाई हम यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है, आपको फायदा कराने के लिए नहीं बैठे हैं। हाँ बता रहे हैं 1 लाख, हम बता रहे हैं, वो लिखा है 1 लाख पर कुछ कम मिलेगा, ठीक है। हाँ बताइए, तो 2 ही लाख तक मिलेगा। हाँ बताइए। हाँ हाँ, जितना हो रहा है, जो टोटल नुकसान हो रहा है ना, थोड़ा सा उससे कम, थोड़ा उससे से कम,
पर यहाँ पे पूरा पूरा लिखा हुआ है, सुनिए यहाँ पे पूरा पूरा लिखा हुआ, आगे पढ़ लेते हैं। पता आगे क्या लिखा है? आगे ये लिखा है कि वो जो फैक्ट्री है वो दो लोग से, दो कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, तो दोनों कंपनी 1-1 लाख इसको नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी सीधा कहती है कि आपको यहाँ पे हम फायदा कराने के लिए, प्रॉफिट के लिए हमारी कंपनी ने कि आपको प्रॉफिट कराए। देखिए आगे क्या लिखा है, नुकसान कितने का हुआ? 1 लाख, टोटल इसको 1 ही लाख मिलेगा। नॉट द पॉलिसी अमाउंट दैट इज 2 लाख, जो पॉलिसी अमाउंट है वो 2 लाख नहीं मिलेगा। बिकॉज द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस इज टू कंपनसेट फॉर लॉस, इसका पर्पज क्या है कि आपको लॉस जो हुआ है कंपनसेट करे, नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज not possible on life insurance policy because one cannot estimate the loss due to death of a person। तो ये क्या कह रहा है? यही जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है ये आप लोग के ऊपर नहीं लागू होता है। हाँ बताइए। वो दो कंपनी ने इंश्योरेंस लिया होगा तो क्या? हाँ वो जो दो कंपनी वाला है ना वो नीचे लिख दिया है, इसमें है, तो इसका हम बताएंगे कल, ठीक है? हाँ मतलब 2 लाख से थोड़ा सा कम मिलेगा। अच्छा ज्यादा का नुकसान नहीं तो फिर भी 2 लाख से कम ही मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी है ना, और थोड़ा सा क्लास है, ये ध्यान रखिएगा, क्लास है मतलब ये सब अच्छा नहीं है, ठीक है? ये हो गया प्लस सत्यम, वो कुछ आप बोलते हैं वो सब चीजें ठीक नहीं है। नहीं नहीं वो सिखाते नहीं है, वो आप हमको सिखा रहे हैं कि वो सिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्लास है थोड़ा सा मतलब ये सब।